हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं वेबिनार की। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है और मुझे अनाउंसमेंट भी करना था। तो वेबिनार के लिए फुल डिटेल वीडियो आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपका जो वेबिनार होने वाला है उसका समय, दिनांक और किस माध्यम से होगा और कौन से टॉपिक पे होगा, सारा डिटेल आपको कल के यूट्यूब के वीडियो पे मिल जाएगा। और आज की जो ट्रेड है इसका रिव्यू आप पूरा देखिएगा। इसमें वन बाय वन करके मैंने सारी चीज डिटेल आपके सामने डिटेल से बताई है। और दूसरी बात, जो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है वो 7 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए 7 लिमिटेड सीटें हैं। एक सीट बुक हो गई है, 6 सीट उसके लिए पेंडिंग है। तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी का। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो निफ्टी के लिए आज मैंने चार्ट पोस्ट किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखिए निफ्टी ने परफेक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है जो मैंने आपको सपोर्ट सेंड किया था। अगर यहां से हम बाइंग के लिए एंट्री बनाते तो हमारा पहला टारगेट ये रहता, जो कि इसने प्रॉपरली हिट किया है। और आपको मैंने लाइव मार्केट में यहां से भी भेजा था बाइंग के लिए, ये लेवल से 17,140 के आसपास से। और उसके लिए जो टारगेट था वो था ये लेवल, वो वहां पे अचीव हुआ है। यानी कि आज निफ्टी के अंदर दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। पहला यहां से लेके यहां तक, और दूसरा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिला है और अपना फाइनल टारगेट अचीव हुआ है। तो ये लेवल मैंने आपको मॉर्निंग में लाइव मार्केट में सेंड कर दिए थे। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी चार्ट सेंड किए थे। आप देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने परफेक्ट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एक बड़ा मूवमेंट आया, लगभग 900 पॉइंट का, 900 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में इसी लेवल से आया है। और ना ही मैं इसे मैजिक लेवल कहूंगा और ना ही मैं इसे कोई ऐसा लेवल बोलूंगा कि ऑटोमेटिक आया हुआ है, एक्सेल सीट से आया हुआ है, आपको कोई होमवर्क करने का जरूरत नहीं है। ऐसे लेवल निकालने के लिए आपको बहुत होमवर्क करने का जरूरत है। और ना ही कोई ये मैजिकल लेवल है, ये प्योर प्राइज एक्शन लेवल है जो आप भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग के लिए काम कर सकते हैं। और इनके आधारित पे आप अपने स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ने परफेक्ट यहीं से सपोर्ट लिया और अपने रेजिस्टेंस को इसने हिट किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड। मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से लेवल पे मार्केट ने रिएक्शन किया है। अब फ्रेंड्स, जो हम आज हमने ट्रेड लिया है ये कल वाले ट्रेड पे ही आधारित है, सेम टू सेम। कल लॉस हुआ था, आज 1:4 का प्रॉफिट मिला है। तो आप अपने सिस्टम को कभी भी चेंज नहीं करोगे। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये निफ्टी ऑटो सेक्टर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर, जब आप ये वाली कैंडल और ये वाले कैंडल की तुलना करेंगे और साथ में ये वाले कैंडल की, तो आपको दिखेगा कि तीनों के तीनों कैंडल अप ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग कैंडल है। यानी कि एक के हाई के ऊपर दूसरे की क्लोजिंग है, यानी कि पूरा का पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है। सेकेंड बात इसमें यह है कि जो ये वाला गैप है, जो मैंने ये बॉक्स बनाया है, जो ये बॉक्स है इसके क्लोजिंग प्राइस का है और इसके हाई प्राइस का है। ये मैंने बॉक्स लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके क्लोजिंग प्राइस पे एक गैप था। तो देखिए मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दिया कल के डे के अंदर और इस गैप को सबसे पहले फिल किया। और गैप को फिल करने के साथ ही इस वाली कैंडल के हाई को ये वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। यानी कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट होना चाहिए। तो एक इस दिन का हाई और दूसरा इस दिन का क्लोज प्राइस, अगर हम इन दोनों लेवल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही गैप फिल किया और सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से आप ऑटो सेक्टर के अंदर बाइंग के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से मैंने ऑटो सेक्टर सिलेक्ट किया था।
ये फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर का 5 मिनट चार्ट है। और जो आपको लेवल दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये इस दिन का तो क्लोज प्राइस है और इस दिन का हाई प्राइस है। आप इस जगह पे देख सकते हैं क्लियरली, इस जगह पे इसका क्लोज प्राइस है और इस जगह पे इसका हाई प्राइस है। क्यों लिया है? क्योंकि इसके हाई को इसने ब्रेक किया है और यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट निश्चित तौर पे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था और बजाज ऑटो का मैंने आपको मॉर्निंग में सेंड भी किया था स्टॉक, तो देखिए यहाँ पे स्विंग लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा था, आप देख सकते हैं। आप देखिए इसमें क्लियरली जो ये वाली कैंडल है जो 12:40 है, आपको दिखेगा कि 12:40 पे परफेक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके पिछला स्विंग हाई ब्रेक किया। यानी कि अभी तक जो लोग सेलिंग में बैठे थे, तो हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और मार्केट ने परफेक्ट अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लेके स्विंग हाई राई बनाना शुरू कर दिया और अपने पिछले स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। और सेकंड थिंग आप देखिए कि यहाँ पे 2 रेड और 2 ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट बना है, सपोर्ट बन के सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। और आप देखोगे यहीं से सडनली निफ्टी ने भी यहीं से मूवमेंट किया 12:40। आप देखिए इस जगह पे, ये आपका इस जगह पे 12:40 पे भी निफ्टी ने ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दिया और बैंक निफ्टी ने भी ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दिया, और ऑटो सेक्टर ने भी क्या किया कि 12:40 पे ऊपर की तरफ कंफर्मेशन दिया। इसको बोलते हैं 3G मैच, 3 जनरेशन मैच, यानी कि आपका निफ्टी भी मैच हुआ, आपका ऑटो सेक्टर भी मैच हुआ और स्टॉक भी आपका मैच हुआ। तभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से हमने सेक्टर में कंफर्मेशन लिया, 12:40 पे समय है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके बजाज ऑटो का जो स्टॉक है उसका बात करते हैं। कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था इसके अंदर कि इस जगह पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्विंग हाई है, यहाँ पे इस जगह पे एक स्विंग हाई है, और स्विंग हाई पे मैंने बोला था कि जब कोई स्टॉक किसी का लो ब्रेक करके नीचे गिरता है तो वह लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बात बोली भी थी और इसी सिद्धांत पे हमने ट्रेड भी लिया था। तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है। इसके लो को क्लियरली नीचे की तरफ इस वाले लेवल ने ब्रेक किया है, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, और वो भी स्विंग हाई पे। यानी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1 2 3, 3 दिन तक मार्केट यहाँ पे अटका रहा। फाइनली इस जगह पे मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस कन्वर्ट हुआ सपोर्ट के अंदर। अब देखिए, तो ये आपका हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल है इस जगह पे, और आप इस जगह देखिए इस दिन का लो है और इस दिन का लो है, दोनों मैंने मार्किंग किया है। एक तो हिस्टोरिकल लेवल का सपोर्ट, दूसरा इन दोनों दिन का लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट इस जगह पे ब्रेक इनसाइड हो सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो 3 लेवल हमने फंडामेंटली यहाँ पे लिए हैं, एक हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल और एक लास्ट 2 डेज का लो लिया है, जो कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट इसको क्लियर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करे। तो ये हमारा डेली चार्ट का था। अब मैं इसके 5 मिनट चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसके 5 मिनट चार्ट में देखिए, स्टॉक है जो इन्हीं लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे लिया, इस जगह पे लिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक स्टॉक ने कंफर्म नहीं किया कि बाइंग का। स्टॉक तो और भी बोल रहा था कि सपोर्ट पे है, लेकिन ना तो निफ्टी ने कंफर्म किया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर निफ्टी गिर रहा था। इस पूरे एरिया के अंदर आप इस निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा था और ऑटो सेक्टर भी अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा था। अभी तक इसने स्विंग हाई का फॉर्मेशन नहीं किया। तो एग्जिट 12:40 पे अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस जगह पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 12:40 पे बजाज ऑटो ने स्विंग हाई बनाना शुरू कर दिया और अपना पिछला स्विंग लो इसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। इस जगह पे देखिए, ये वाला स्विंग हाई इसने इस जगह पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ। जैसे इसने स्विंग हाई ब्रेक किया, सडनली इस जगह पे आपने देखा होगा तेज एक मूवमेंट आया था। तो 12:40 पे निफ्टी, बजाज ऑटो का जो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर और बजाज ऑटो, 12:40 पे इन तीनों ने ही कंफर्म कर दिया कि अभी इसमें हम बाई ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इसका आज का 9:15 का जो पहला कैंडल है इस जगह पे, यहाँ पर हमने एक रेफरेंस लिया कि
अगर मार्केट इसको ब्रेक किया, इस जगह पे इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है और स्विंग हाई ब्रेक करने के साथ ही इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है इस जगह पे। तो अभी मैं इसको चलता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ 1 मिनट चार्ट के अंदर एंट्री कैसे हुआ है हमारा। देखिए जो आपको ऊपर वाला कैंडल ये लाइन दिख रहा है, ये आज का पहले 9:15 का हाई है, इस जगह ब्रेक हुआ, ठीक है। अब इस जगह पे जब ब्रेक हुआ है, आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे कि 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। इसका मतलब यहाँ पे जब 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, आप देखिए फ्रेंड्स कि इस जगह पे जो 3 इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बना हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था यूट्यूब के वीडियो के अंदर ट्रेंडिंग जोन के बारे में। अब अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन है और हम ये चेक करेंगे क्या जो लास्ट वाला जो कैंडल का वॉल्यूम है, क्या मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर पाता है। अब यहाँ पे हम स्विंग के माध्यम से देखेंगे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेटवर्क का इश्यू था, कि यहाँ पे जो ट्रेंडिंग जोन बना है, इस ट्रेंडिंग जोन को देखेंगे क्या इस वाले कैंडल को मार्केट टच करना चाहता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये हमको मालूम पड़ेगा इसके अंदर स्विंग्स है। तो मार्केट नीचे गिरा फिर ऊपर गया। अब आप नोट करिए कि मार्केट ने सबसे पहले 9:15 के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में वहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा। नीचे जब गिरा तो पहली गिरावट में भी इसको टच नहीं किया और सेकंड गिरावट में भी इसको टच नहीं किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेड और 2 ग्रीन का फॉर्मेशन भी चल रहा है। तो इस वाले कैंडल पे हमने अपना एंट्री लिया था। इस कैंडल के फॉर्मेशन में जैसे ही इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, तो अभी हमको अपना स्टॉप लॉस मिल गया था, ये जोन का लास्ट कैंडल का लो, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पे हमने अपना एंट्री लिया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने बजाज ऑटो के अंदर अपना एंट्री लिया था। अब मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। देखिए हमने जो एंट्री लिया था वो किस जगह लिया था, 3598.50 इस जगह हमारा एंट्री हुआ था। ये एग्जिट यहाँ पे, ये हमारा एंट्री लाइन है और ये हमारा स्टॉप लॉस लाइन है। और हमारा जो इसके अंदर मेन टारगेट था, मैं आपको दिखा देता हूं कि इस दिन का जो ट्रेंड क्या है, मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस दिन का ट्रेंड क्या है। इस ट्रेंड के बीच में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक ओबियसली रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो हमने इसको रेजिस्टेंस को एक रेफरेंस लिया और हमने अपना ये टारगेट लगाया। लेकिन इस जगह तक मार्केट नहीं पहुंचा। जब मार्केट यहाँ से रिवाइज नीचे की तरफ गिरने लगा, तो हमने जो डे हाई बनाया है इस वाली कैंडल के लो के नीचे अपना टारगेट रिवाइज कर दिया, तो इस जगह पे अपना टारगेट हिट हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको इसके अंदर आज 1:4 रिस्क रिवार्ड का ट्रेड मिला है। इसके अंदर जो एंट्री का मेथड है, अगर आप नोट करना चाहो, वह रहेगा सपोर्ट पे स्विंग लोअर लो बन रहा था, सपोर्ट पे स्विंग लोअर लो बन रहा था और वहां पे निफ्टी ने भी स्विंग हाई ब्रेक किया, ऑटो सेक्टर ने भी स्विंग हाई ब्रेक किया और अपने स्टॉक ने भी स्विंग हाई ब्रेक किया, तीनों ने मैच किया। उसके बाद में 1 मिनट चार्ट पे हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन देखा। ट्रेंडिंग जोन का लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके पहले लोअर लो बन के स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। अब मैं इसका दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे इंडियन बैंक की ट्रेड है, तो इसके अंदर जो हमारा बाइंग हुआ था 3598.49 से बाइंग हुआ था और 41 क्वांटिटी हमने बाइंग करके सेल किया था और 3645.93 पे हमने अपना इसको रिवाइज टारगेट किया था, अपना प्रॉफिट बुक किया था। अब आपको यहाँ पे एक इंडियन बैंक का ट्रेड और दिख रहा है, ये फ्रेंड्स ऐसे ही प्रैक्टिस ट्रेड लिया गया है जस्ट 5 क्वांटिटी से, जिसमें हमको 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा टोटल आज का ट्रेड में रिस्क था 500 रुपए का और जो हमको प्रॉफिट हुआ है वह हुआ 1951 रुपए का, यानी कि 1:4 का हमको यहाँ पे एक रिस्क रिवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की ट्रेड। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको 30% उसका समझ में आया होगा, आप उसे नोट करोगे और अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे। हम जल्दी मिलेंगे कल के वीडियो में जहाँ पे वेबिनार का अनाउंसमेंट होगा। और आज अगर आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।